स्टोरी अपने आप में बताती है कि हाँ झूठी है, क्योंकि डाइस पे जूता पहनना आसान काम नहीं है कि जूता फेंका 4 फीट ऊपर और जज साहब को कान में लग गया, गिर गया और 4 फीट चढ़ जाए नितिन अटल और पुनः जूता पहन ले, फिर नितिन अटल नीचे उतर कर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करे और मोबाइल छोड़ दे और भग जाए। वो मुलाकात नहीं था सर, इंसान था, उसे कोई भी पकड़ सकता था। कोर्ट रूम बड़ा छोटा है, 3 कंप्यूटर आगे रखे हैं, ये हुआ ही नहीं। इसमें हम वकील थे नितिन अटल, और जज साहब ने बोला कि दबाव बनाते हैं मेरे कौन बच्चे। वकील है? यही जो नितिन अटल, क्या नाम है? नितिन पिता घनश्याम दास अटल, उस समय ये एडवोकेट थे इस केस में ST 4/15 में। उन 21 जो आज 21 और पिटिशनर भी है, और 29/11/22 की प्रोसीडिंग के दिन आप अपेयर हुए थे नितिन अटल। नहीं, कौन सा ऑर्डर? तब पेज नंबर 27 पर जो है ये 29/11/21 की 22 की प्रोसीडिंग, 29/11/22 की जो प्रोसीडिंग है, पढ़िए उसको। राज्य द्वारा श्री यशराज परमारा अतिरिक्त लोक अभियोजन उपस्थित, अभियुक्त राजेश देसाई सहित वैभव भटनागर अधिवक्ता उपस्थित, अभियुक्त मनसाराम अनुपस्थित। श्री DS चौहान अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी आवेदन पेश करते हुए बताया कि अभियुक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, उचित कारण से हाजिरी माफी का आवेदन स्वीकार किया जाता है और अधिवक्ता मान्य की जाती। प्रकरण में आवेदन साक्ष्य हेतु नियत है। आदेश दिनांक 23/11/22 के अनुसार साक्षी श्रीमती मीता श्रीवास्तव, साक्षी GK गहलोत उपस्थित। इसी प्रकरण पर नितिन अटल अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि न्यायालय इंटरेस्टेड पक्ष होने से प्रकरण में अंतरण बाबत कार्रवाई प्रचलित होने में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश की अवमानना न किए जाने से प्रकरण उक्त कारणों को देखते हुए आज कार्रवाई नहीं की जाए। उक्त आवेदन के संबंध में AGP परमार द्वारा विरोध करते हुए तो इस ऑर्डर शीट में लॉर्डशिप सिंपल में से ये कि 2 एलिगेशन लगाए हम पर, प्रतिकूल टिप्पणियां कर दी। एक तो ये कि नीति अटल अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के आवेदन प्रस्तुत किया, उल्लेख किया कि मुझ पीठासीन अधिकारी का बालक पुष्पा कॉन्वेंट आगर में पढ़ता है, जो कि मेरी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे दर्शित होता है कि श्री नितिन अटल उनका पक्षकार अमित झंवर द्वारा मेरी व्यक्तिगत जानकारी हासिल की जा रही, यही नहीं इस प्रकरण में उनकी ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से फोन कराकर मुझे पिटाने को दबा देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हमने कोई फोन नहीं लगाया, हमने कोई जानकारी कंडक्ट नहीं करी। ये पहले ही लड़ी यहाँ से सर, 29/11/22 को पहले 2 टिप्पणियां करी। इसको लेकर हमने 16/1/23 को हाईकोर्ट जुडिकेचा में एक शिकायत कर दी वही एफिडेविट पे कि हमने कोई टिप्पणियां नहीं करी है। हमने आपने अमित झंवर की ओर से आवेदन पेश किया था वफा जो रिजेक्ट हो गया आपका, उसके बाद आप बार बार ये एप्लीकेशंस पेश कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गई है। ट्रायल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन था ये बिल्कुल गलत था। इसको लेकर हमने 16/1/23 को हाईकोर्ट जुडिकेचा में एक कंप्लेंट करी थी कि नहीं है, आप जांच करवा लीजिए, हम कोई इनकी जानकारी नहीं ले रहे हैं। ये बार बार प्रोसीडिंग में लिखकर इसका यूज करते हैं पावर का कि हाँ प्रोसीडिंग में लिख लिया, वो फेथफुली हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ ट्रायल कोर्ट की आपकी जब एक बार अनुमति रिजेक्ट हो गई है, अनुमति कि ये अमित झंवर की ओर से आप अभियोजन को सहयोग करेंगे, इसके लिए एक बार आपकी परमिशन रिजेक्ट हो गई है, तो आप बार बार एप्लीकेशन इस आवेदक की तरफ से, अमित की तरफ से कैसे फाइल कर सकते हैं? सर ये उस समय की स्थिति अलग थी, लेकिन ये जो पिटीशन थी, हाउ यू कैन फाइल इट? सवाल का जवाब देना। हाँ हमने सर बार बार फाइल करी, तो बार बार फाइल करने नहीं। आप कैसे फाइल कर सकते हैं एक बार जब रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, जब आपको परमिशन नहीं मिली कोर्ट से, तो अमित की तरफ से आप उसी कोर्ट में दोबारा से आवेदन कैसे लगा सकते हैं? हाँ सर, वो मजबूरी थी सर कि हम ट्रांसफर चाहते थे। जवाब होता है क्या? सर ट्रांसफर चाहते थे और मजबूर थे इसलिए चप्पल फेंक दिया? नहीं, चप्पल नहीं फेंका लॉर्ड, सिर्फ झूठा ऑफेंस है। हम इसकी तो ठीक है, ट्रायल, हम उसकी वीडियो लंच के रिकॉर्डिंग, बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग बता सकता हूँ 131 उसकी तो, कि हमने जूता नहीं फेंका हो। अभी 130 हुआ है, फिर कंटिन्यू करेंगे। सर सर सुप्रीम कोर्ट में एक SLP पेंडिंग थी, that has been dismissed and the order passed by this court single bench in WP 2370 to surrender within 1 week has been approved. हमें कुछ लेना देना नहीं है। We are deciding the cases, वो अलग है, वो अलग। लॉर्ड इसमें मैंने 2 आदेश को चुनौती दी है। एक तो इसमें P1 है और एक P2 है, जो हाई कोर्ट जुडिकेचर कई ऑर्डर को है, जो कि माननीय महोदय के डायरेक्शन से जारी हुआ है। एक तो ये है, इसमें दोनों ही पिटीशन इसी प्रकार से, दोनों में ही माननीय महोदय के आदेश
के निर्देशानुसार हमारी शिकायत खारिज हुई थी, उसी को चुनौती दी है। तो पहले सर उस पे P2 या P1, जिस पे P1 पे सुना देता हूँ सर। और सर हमने जो रिलीफ है वो ये मांगा है कि एक तो एडवर्स जो प्रतिकूल टिप्पणियां हमारी ख्याति को भंग करने के लिए की गई है वो विलोपित कर दी जाए और जांच करा ली जाए कि हमने इस प्रकार से ये कृत्य किया कि नहीं किया। कोर्ट ने जो किया तो वो एफिडेविट पे जांच नहीं हुई। एक तो वो जांच चाहते हैं हम कि हमें सुनवाई का अवसर मिले, क्योंकि हमने शिकायत सही की थी, हमने किसी प्रकार से कोर्ट में निंदनीय कारित नहीं किया। और दूसरा जो हमारे ख्याति के प्रतिकूल टिप्पणियां जारी कर दी जिससे हमारे मौलिक अधिकार भंग हो गए, हम ख्याति से प्रभावित हुए। यही हमें तकलीफ देती बार बार कि आप आज भी यही प्रश्न उद्भूत हुआ कि निरस्त, जबकि हम इसको उत्तर देना चाहता हूँ कि निरस्ती के बाद आवेदन नहीं दिया हमने, वो अलग स्थिति थी। उसकी स्थिति मैं उस ऑर्डर शीट से ही क्लियर कर देता हूँ अगर अनुमति मिले मुझे, कि मैंने डबल आवेदन नहीं दिया है। क्योंकि इसमें ये हुआ था कि एक विटनेस का गिरफ्तारी वारंट निकल गया था जब हम अभियोजन की तब हम असिस्ट कर रहे थे, तब उस समय अभियोजन का हमने उस समय कहा कि गिरफ्तारी वारंट, उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर हम उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर हम हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवा लिया, मांग पत्र जारी कर दिया। हमने कोर्ट को जानकारी में लिया है 25 तारीख को कि ऑर्डर कर दिया है पिटीशन में कि आपका रिकॉर्ड बुलवा लिया है और गिरफ्तारी वारंट से हमको नो कर्फ्यू एक्शन कर दिया है। तो कोर्ट ने लिखा भी है इसमें पेज नंबर 29 पे, उसी दिन 25 तारीख के दिन कोर्ट ये लिखती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब उक्त निर्देश में विचारण न्यायालय का अभिलेख दिए तलब किए जाने हेतु रिक्विजेशन अर्थात मांग पत्र भेजे जाने का निर्देश दिया गया है, उक्त मांग पत्र प्राप्त होने पर अविलंब प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय को भेजा जाए। प्रकरण 29 को पेश हो। 29 तारीख के दिन हमने 408 की एप्लीकेशन दी, हमने अभियोजन के असिस्ट की एप्लीकेशन नहीं दी थी, क्योंकि 29 तारीख के दिन यही हुआ। हमने फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि साहब जब मांग पत्र आने वाला है और ऊपर बुला लिया जा रहा है तो कार्यवाही रोक दी जाए। तो उन्होंने कहा कि 25 साल पुराना है, 25 साल पुराने के कारण मुझे सुनना है, 2 गवाह आ चुके हैं, 2 गवाह को मैं सुनूंगा। हमें कहा साहब हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है अब, क्योंकि अब जज पे नहीं रहा है हमें विश्वास, हम 408 में ट्रांसफर के लिए जा चुके हैं और आप रोक दीजिए। तो 408 की एप्लीकेशन उन्होंने ये फाइंडिंग देती कि हम बार बार आवेदन दे रहे हैं, जबकि हम असिस्टेंट के रूप में आवेदन देने नहीं आए थे, हम आवेदन का सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, हम बंद हो गए थे। हम तो कोर्ट को ये जानकारी देने आए थे कि साहब एक तो मांग पत्र भी आ चुका है। यस करिए सर। हाँ सर, उस दिन 408 की एप्लीकेशन फाइल कर दी। टोटली एक कंप्लेंट कर दी 16 जनवरी 2023 को। इसके बाद एक भी कंप्लेंट नहीं करी। हाँ, हमारे जितने केसेस थे सबको हमने ट्रांसफर लगाया डीजे साहब के यहाँ, और डीजे साहब, हाँ, और इसलिए लगाया हमने हाँ, सभी हमारे जो निजी मुकदमे थे जिसमें हम मुलजिम थे, 3 या 4 थे सर, 5 5 5 5 5 थे सर। कुल 5 मुकदमों को लेकर हमने ट्रांसफर लगाया था, जिसमें एक सिविल सूट था और 4 क्रिमिनल थे, और उनमें सब में हम बाई पार्टी थे। मतलब हमें कुछ में एक्यूज्ड थे, कुछ में हमारे परिवार के थे कि साहब अब हम वकील भी हैं और बाकी सब पक्षकारों के वकील मतलब चल ही रहे थे, जिसमें मैं भी वकील था। कुछ तो हमने दूसरे वकीलों को दे दिया और कुछ चल ही रहे थे। बाकी जो निजी मुकदमे थे वो सब डीजे साहब के यहाँ ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी कि साहब हम यहाँ जाना नहीं चाहते हैं कहीं और किसी भी जज के यहाँ। इसके बाद फिर हम एक हाई कोर्ट चले गए थे एक मुकदमे में कि हाई कोर्ट से ट्रांसफर मांग ले। चूंकि फिर बाद में हाई कोर्ट ने बोला कि हमने ट्रांसफर कर ही दिए आपके सब केस, तो फिर विड्रा कर लिया हमने। बाकी ये उसके अलावा शिकायत नहीं करी। 16 जनवरी के बाद फिर हमने 18 जनवरी को एक शिकायत करी, तब करी जब एक मामले में, दूसरा मामला था पक्षकार का मामला था, उसमें जब नितिन अटल स्वयं उपस्थित हुए, और जब उपस्थित हुए तो कोर्ट ने उनके साथ फिर वही कहा, फिर उनका, और 22 तारीख को तो इंसिडेंट हो ही गया। 22 तारीख के दिन तो झूठी घटना बनाई दी, और झूठी इसलिए लॉर्डशिप की अगर उसकी एफआईआर पढ़ने का मुझे अनुमति दी जाए तो मैं उसकी स्टोरी बता दूं कि फैब्रिकेट है, उसकी स्टोरी अपने आप में बताती है कि हाँ झूठी है। क्योंकि डाइस पे जूता पहनना आसान काम नहीं है कि जूता फेंका 4 फीट ऊपर और जज साहब को कान में लग गया, गिर गया और 4 फीट चढ़ जाए नितिन अटल, और पुनः जूता पहन ले, फिर नितिन अटल नीचे उतर कर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करे और मोबाइल छोड़ दे और भग जाए। वो मुलाकात नहीं था सर, इंसान था, उसे कोई भी पकड़ सकता था। कोर्ट रूम बड़ा छोटा है, 3 कंप्यूटर आगे रखे हैं,
ये हुआ ही नहीं सर। और वो जो रिकॉर्डिंग है जिसका जो एफआईआर में भी है, ये उस रिकॉर्ड में क्लियर है कि नीति दंड ने रिकॉर्डिंग करी, वो अनडिस्प्यूटेड। हाँ हाँ सर। तो इसमें, हाँ, तो सर इसमें 29 तारीख के दिन हमने कोई डबल एप्लीकेशन नहीं दी असिस्टेंट के रूप में। हमने तो 408 की एप्लीकेशन फरियादी ने दी। फरियादी की ओर से हम अधिवक्ता थे, हम साथ में गए और हमने कोर्ट से यही निवेदन किया कि सर आपसे मांग पत्र, आपने बोला था कि मांग पत्र आ गया है, आज मांग पत्र आ गया है। वो 29 तारीख के दिन मांग पत्र पहुंचा भी था उन्होंने, 29 तारीख को गवाह करके पहुंचाया और हमारे खिलाफ ये प्रतिकूल टिप्पणियां लिख दी सर। 29 तारीख के दिन रिकॉर्ड पहुंचाया उन्होंने, बराबर उनकी प्रोसीडिंग अगर देखी जाएगी आगे की, तो वो लिखते हैं कि हाँ माननीय उच्च न्यायालय की ओर अब पहुंचाया जाता है, साक्ष्य हो गई है, बाकी अब कार्यवाही लिख दिया जाए। ये लिखते हो कि अभिलेख से दर्शित है कि प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य सूची से पवन शर्मा, मोहनलाल शर्मा सभी साक्षीगण का परीक्षण हो चुका है, वगैरह वगैरह, और अब रिकॉर्ड पहुंचाता हूँ। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं था सर, हमारा तो केवल यही था कि जब मन ही नहीं रहा, हमें भी न्याय की उम्मीद नहीं थी, हमें जब न्याय की उम्मीद ही खत्म हो गई थी, इसी दिन जब वारंट निकाला तभी से हमें लग गया था कि हाँ ये जो झगड़ा है, इसीलिए हमने हाईकोर्ट पिटीशन लगाई, मांग पत्र दिया। उसके बाद भी 29 तारीख के दिन फिर उन्होंने गवाह लेने का प्रयास किया, हमने 408 की एप्लीकेशन दे दी कि साहब आप रोक दीजिए, अब हम हम फरियादी हैं, हमें भी न्याय। फिर ये अब लॉर्डशिप जो इन्होंने प्रतिकूल टिप्पणियां की है, ये हमारे विरुद्ध थी। इसको लेकर हमने एक एप्लीकेशन शिकायत पत्र, मैं शपथ पत्र पे हाईकोर्ट में पहुंची 16 को, जिसमें हमें सुनवाई का अवसर नहीं मिला लॉर्डशिप। और हम सुनवाई का अवसर नहीं मिला जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत था। और हमें सुनवाई का अवसर दिया जाए क्योंकि हम, हमारी जो टिप्पणियां है ये बड़ी भद्दी लगती है हमें। हम आधे मर चुके हैं, हमारी रेपुटेशन जा चुकी है। अब जिसकी कीर्ति मर गई वो स्वयं मर जाता है, वैसी स्थिति में हम, और कीर्ति पे कीर्ति मरती जा रही है हमारी, हमारी कीर्ति बचाना हो सके, इसलिए हम इस न्यायालय के समक्ष 10वें महीने में आ गए थे। हम जनवरी के इंसिडेंट के पहले ही इस न्यायालय के समक्ष आ चुके थे कि हमारी कीर्ति खत्म हो। इस न्यायालय के समक्ष हमने एक एप्लीकेशन लगाकर ये बोला था कि साहब हमारे केस वहां लिस्टेड नहीं किए जाए, इस न्यायालय के समक्ष मेंशन के साथ हमने लिखा था। किंतु ये अपडेट नहीं हुई, ये मैं नहीं जानता हूँ, अपडेट नहीं हुई, बहुत समय बाद अपडेट हुई, हाँ, कि वहां नहीं लगाए जाए। ये एप्लीकेशन भी लगाई हमने। इसमें हमने ये भी लिखा कि एक मामले में तो, और हमने ये भी कहा, और सर प्रतिदिन मैं चश्मदीद हूँ क्योंकि मेरे को भी नोटिस दिया एक केस में। हाँ, जे इसी बात को लेकर हूँ, अलग अलग केस पर इसी, हाँ नहीं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, इसी केस में ये जो वास्तविकता घटना है सर कि ये आज लगता है ऐसा कोर्ट को कि हाँ हम गलत हैं, लेकिन कोर्ट को मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, मैं उनका जूनियर हूँ, वो मेरे पिता है, पुत्र धर्म निभाने आया हूँ मैं, क्योंकि मेरे सीनियर है। हम गलत नहीं थे सर, हम प्रतिदिन, वो मेरे सीनियर है इसलिए गुरु हैं, मैं उनको पिता मानता हूँ, तो मैं पुत्र धर्म निभाने आया हूँ यहाँ कि हम गलत नहीं थे। उनकी तरफ से मैं आर्ग्यू इसलिए करने आया हूँ सर, नहीं मेरे ऊपर नहीं है सर, इनके ये मेरे सीनियर है, मैं इनका जूनियर रहा हूँ अगर मैं, तो मैं अपना धर्म निभाने आया हूँ सर, कि मैं इसलिए आया हूँ। हाँ, पर हकीकत ये है, ये नो नो सर कोई डाउट नहीं, मैं तो अपनी बात रखने आया हूँ कि हमने 29 तारीख के दिन ये जो एप्लीकेशन दी थी 400 बोल चुका सर। उसके उसके बाद सर, उसके बाद ये हुआ सर कि एक और एप्लीकेशन हमने लगाई थी, आइए इसमें, कि मेरे को नोटिस दे दिया है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो समस्त कार्रवाई को लेकर सर केवल हमारी यही मांग है आज भी कि तो प्रतिकूल ख्याति के प्रतिकूल जो टिप्पणियां दी गई है, मन माफिक जुडिशल दिमाग नहीं लगाया गया है, व्यक्तिगत मस्तिष्क लगाया जाने लगा था, और व्यक्तिगत मस्तिष्क लगाए जाने से ये प्रतिकूल ये टिप्पणियां जारी की कि हम इनका पीछा करते हैं, हम इन पर दबाव बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम वगैरह वगैरह करते हैं, जबकि इनके न्यायालय में पहली बार ये हुआ है। इसके पहले दिन के न्यायालय में एक भी केस नहीं थे हमारे, हमारे केस ही नहीं थे। हाँ, और